इससे पहले की वीडियो में हम 150 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन है वो डाल चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 151 है। 2,4-D की क्या है? देखिए 2,4-D क्या है। 2,4-D एक कीटनाशक रसायन है। क्वेश्चन 152 है, सूरजमुखी किस प्रकार की भारत की प्रमुख फसल है? तो ये तिलहन वाली फसल है, अर्थात तेल वाली। प्रश्न 153, सूरजमुखी के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, डी और ई सूरजमुखी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 154, किसका तेल उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर एवं हृदय रोगियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो सूरजमुखी का तेल उत्तम माना जाता है। सूरजमुखी की प्रमुख प्रजातियों के नाम बताइए। देखिए सूरजमुखी की प्रमुख प्रजातियां जो है मॉडर्न सूर्या, KVSH1, MSF, S17 है, SH3332। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे चारे वाली फसलों में आदर्श फसल कौन सी है? तो बरसीम है। बरसीम कैसी फसल है? तो ये दलहन वाली फसल है, दाल वाली कह सकते हैं हम। इसके बाद है 158 पर, बरसीम के पौधे में कौन सा गुण पाया जाता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का गुण पाया जाता है। बरसीम का हरा चारा पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होने के कारण कौन खाता है? तो पशु खाते हैं। प्रश्न 160 है, बरसीम की प्रजातियों के नाम बताइए। तो वरदान, मिशकावी, लुधियाना बरसीम 1, लुधियाना बरसीम 22, झांसी बरसीम 1 और JHB 146 और UPB 10 आदि। नेक्स्ट है 161 क्वेश्चन, बरसीम बोने की कितनी विधियां हैं? तो बरसीम बोने की 2 विधियां हैं, शुष्क विधि और भीगी विधि। 162 क्वेश्चन, फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि तक फसलें अदल बदल कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक पैदावार हो, फसल चक्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 163, फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। तो एक ही कुल के पौधों को लगातार नहीं उगाना चाहिए और जैसे मूंग या उड़द के बाद चना या मटर नहीं बोना चाहिए। फसल चक्र से लाभ क्या है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी नहीं होती तथा अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। नेक्स्ट है 165 पर, दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो गांठें पाई जाती हैं। ये होता है रूट नोड्यूल्स, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदल देता है। 166, कृषि विज्ञान का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये एग्रोनॉमी होता है, सस्य विज्ञान। प्रश्न 167, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों में रहता है। प्रश्न नंबर 168, बरसीम के बीज में कल्चर मिलाने का क्या लाभ है? जो है बीज का अंकुरण अच्छा होता है एवं अधिक उपज प्राप्त होती है। प्रश्न 169, फल तथा सब्जियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। प्रश्न 170, फल एवं सब्जियों को संरक्षित करके कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है? तो उसके लिए जेली, जैम, शरबत, सॉस, केचप आदि। प्रश्न 171, फल के गूदे को शक्कर की पर्याप्त मात्रा के साथ एक निश्चित तापमान पर पकाने से जो उत्पाद तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह जैम होता है। प्रश्न 172, जैम किन फलों का बनाया जा सकता है? तो जैम जो है सेब, आम, पपीता, अनानास, नाशपाती आदि फलों से बनता है। प्रश्न नंबर 173 है, जैम के लिए कैसे फलों का उपयोग करना चाहिए? तो ताजे, अधपके एवं मध्यम आकार के फलों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 174, जैम की ऊपरी सतह पर मोम क्यों डालते हैं? देखिए ऊपरी सतह पर मोम की हल्की सी परत डालने से वायु का प्रवेश जैम में नहीं होता, जिससे वह खराब नहीं होता। प्रश्न 175, फलों के निकाले गए रस को शक्कर व अम्ल के साथ पकाने के पश्चात जमे हुए अर्ध ठोस पारदर्शी उत्पाद को क्या कहते हैं? तो जेली होती है। प्रश्न 176, एक अच्छी जेली में कौन कौन से गुण होते हैं? देखने में पारदर्शक व चमकीली होती है और बोतल के उलटने पर जेली बहती नहीं है। प्रश्न 177, सॉस किसे कहते हैं? तो उत्तर है टमाटर के गूदे को मसाले, नमक, चीनी, सिरका, खाने वाला रंग एवं रासायनिक परिरक्षक मिलाकर एक निश्चित गाढ़ेपन तक पकाया जाता है, उसे सॉस कहते हैं। प्रश्न नंबर 178 है, सॉस का परीक्षण किस यंत्र से करते हैं? तो रिफैक्ट्रोमीटर से करते हैं। 179 क्वेश्चन है आपका 179 अचार आंशिक रूप से
किण्वित कैसा पदार्थ है? तो लैक्टिक एसिड किण्वन पदार्थ है। 180 पर है, अचार बनाने की कितनी विधियाँ बताइए? तो देखिए, अचार बनाने के लिए जो प्रमुख विधि है, नंबर 1 तो है सरसों के तेल में तैयार करना, दूसरा नींबू के रस में तैयार करना, तीसरा है सिरका के तेल में तैयार करना। प्रश्न नंबर 181, सॉस को कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है एसिटिक एसिड या सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं। 182 क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों पर दिया जाने वाला शुद्धता का प्रतीक प्रमाण पत्र क्या है? तो ये एग मार्क होता है। 183 क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए दिए जाने वाला मानक प्रमाण पत्र एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में है। 184 पर है, खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य उत्पादों जैसे स्टोव, मोटर पार्ट्स, स्विच, बल्ब, कुकर, लोह आदि पर गुणवत्ता प्रदान करने के मानक चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो भारतीय मानक संस्थान, जिसे हम ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं। 185 पर है, भारतीय मानक संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में है। 186 पर है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यह विश्व व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। 187 पर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। प्रश्न 188 है, भारत सरकार के राष्ट्रीय निकाय का नाम बताइए जिसका कार्य उत्पादक मानकीकरण चिन्ह योजना से उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करता है। तो यह है भारतीय मानक ब्यूरो, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, भारतीय मानक BIS का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 190 पर है, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। और FCI का जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में खाद्यान्नों का न्यायपूर्ण वितरण एवं उनके मूल्यों को स्थिरता लाना। प्रश्न नंबर 192 है, यूनेस्को का पूरा नाम बताइए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो दिनांक 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। यूनेस्को का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना है। अब WHO का पूरा नाम बताइए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। और इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का उद्देश्य है, तो वो क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व की जनता को स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा प्राप्त कराना तथा सभी लोगों के जीवन स्तर को अधिक से अधिक ऊंचा बनाना है। 199 पर है, LIC का पूरा नाम बताइए। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। और प्रश्न नंबर 200 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1956 में। और ये 200 क्वेश्चन यहाँ तक हमने आपको करा दिए हैं। अब हम आपको 201 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।